कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ केकड़ा का जो बात जो है, ये केकड़ा का उसका मकसद ये है, जैसे कि केकड़ा जो हम लोग पकड़ते हैं, आपको 19 तारीख 20 तारीख को हम लोग केकड़ा को पकड़ने होता है, उपवास होता है और उसका मकसद। नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड के प्राकृतिक पर्व सरूल आ रहा है। सरूल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, पिछले वर्ष के तुलना में इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत। आपको भी पूरे चैनल के मतलब केंद्रीय सरना समिति को आपके चैनल को ढेर सारा शुभकामना बधाई जोहार रहेगा। दादा, क्या कुछ तैयारियां हैं? सरूल आ रहा है, सरूल को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार सरूल हम लोग देख रहे होंगे कि दुल्हन की तरह इस बार सजने वाला है। हमारा सिरम टोली सरना स्थल जो है ये पूरा दुल्हन की तरह सजने वाला है। और सिर्फ सिरम टोली नहीं, सिरम टोली जब निकलिएगा बाहर तो आपको सुजाता चौक होते हुए, मैन रोड होते हुए आप कचहरी तक जब जाइएगा तो पूरे लाइट सड़कों पर आपको लाइट दिखेगा। ये दुल्हन की तरह सजने वाला है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ इस बार जो सरूल हर साल जो हल्का फुल्का जो लाइट लगती थी, इस पर हम लोग को विशेष रूप से इसको मतलब बहुत बढ़िया रूप से हम लोग सजाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बढ़िया रूप से मना रहे हैं, ताकि हम लोग सरूल जो है इसको हम लोग जो प्राकृतिक जो कहते हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ सरूल का त्यौहार है, हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाएंगे। और ये आदिवासी का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत हर्षोल्लास और खुशी पिछले बार वो हंगामा हो गया था। पिछले वर्ष की तुलना में मतलब वैसा ही होने वाला है कि कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए, वैसा कहे तो अब शगुन था, मतलब ये आदिवासी समाज का ना कटने वाला बात था। हमारा किसी चीज करना है कि आप कोई भी चीज का विरोध करते हैं, विरोध करिए, विरोध के लिए मना नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि विरोध किस चीज का कर रहे हैं। विरोध आप रैम का कर रहे हैं आप, लेकिन सरूल के दिन में आपका सरूल का विरोध कर दिए। त्योहार को त्योहार के जैसा मनाया जाए, उसको अनलीगल हर एंगल से, दूसरे एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ऐसा कि चूंकि ये हमारा प्राकृतिक पर्व महापर्व है, इसको हम लोग साल में एक बार आता है, इसको हर लोग खुशी के साथ मनाए। और इसको हम लोग हर लोगों से एक तरह से जोड़ने का माध्यम भी होता है। और ये त्यौहार को हम लोग हर तरह का जाति धर्मों का लोगों का सहयोग मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबका समर्थन साथ मिलता है। इसलिए इस त्यौहार को हम लोग हर्षोल्लास खुशी के साथ मनाए। और आने वाला दिन की अच्छी कामना हो, विश्व की कामना हो, झारखंड की कामना हो, देश का उज्जवल भविष्य हो, अच्छा कामना हो, इस पर हम लोग चर्चा करनी चाहिए। आज के समय में लोग पुरानी पद्धति को भूलते जा रहे हैं, ढोल नगाड़े के जगह पे डीजे का प्रयोग कर रहे हैं। उसको उन लोगों को लेकर क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, मैं एक चीज करना चाहता हूँ, कब बॉक्स लगाए, चोंगा लगाए, लगा ले, लेकिन जब आप बॉक्स चोंगा लगाते भी है तो सरूल का गीत ही बजना चाहिए। ठीक ना, सरूल का गीत बजे, ताकि अपना परंपरा, अपना संस्कृति बचा रहे। और नहीं तो हमारा जो वाद्य यंत्र है, ढाक है, नगाड़ा है, मांदर है, उसके साथ अब अपना करें, ताकि हमारा, मैं कहूँ तो जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, वो बचा रहेगा। अन्यथा अगर डीजे में हम लोग फुहड़ गाना को बजाते हैं, अलग अलग दूसरे से गाना का बजाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा संस्कृति सभ्यता भी नष्ट होता है और हमारा पारंपरिक भी नष्ट होता है। इसलिए उसको हम लोग को बचाना चाहिए और आने वाला पीढ़ी को इसको बचा करके उसको तोहफा के रूप में देने की जरूरत है, ताकि वो अपना परंपरा नियंत्रण अपने आने वाले पीढ़ी को उस तरह का सरूल का जो गीत है उसको बताए, सरूल हम लोग का जो वाद्य यंत्र है उसको बताए और अपना परंपरा संस्कृति बचा रहे। दादा, आज के समय में देखा जाता है कि सरूल आता है तो युवा पीढ़ी मतलब नशा में डूब जाता है। उन लोगों को, युवाओं से क्या कुछ संदेश रहेगा दादा? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं, उस नशा करने वाले सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने भविष्य को देखिए, अच्छे शिक्षा ग्रहण करें और साथ ही साथ आप अच्छे शिक्षा के साथ अपने राज्य का, देश का विकास के लिए सहयोग करें। किस तरह से कर सकते हैं उसको आप निश्चित रूप से तय कर लें। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरूल के दिनों में खासकर अपने परिवार के साथ, अपने गांव टोला मोहल्लों के साथ जब आते हैं तो उसको साथ आए और अपने गार्जियन स्वरूप जिम्मेदारी निभाए। और जो लोग बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, जो लोग आते हैं आपके साथ में, तो उसको पॉकेट में जरूर अपना फोन नंबर, एड्रेस जरूर डालें, ताकि किसी तरह से अगर मान के चले कि भूल जाए या भीड़ से भटक जाए तो उसको हम लोग यहाँ पर कांटेक्ट करें सिरम टोली सरना स्थल में, और उसको हम लोग घर तक भेजा तो उसके गाँव टोला मोहल्ला तक हम लोग अपने संसाधन से उसको पहुँचाते हैं। दादा, इस बार मतलब रांची दुल्हन की तरह सजने वाली है, तो इसमें राज्य सरकार सहयोग कर रही है कि सामाजिक संगठन के द्वारा ही ये सब प्रोग्राम करवाया देखिए, सामाजिक संगठन का सहयोग जरूर है, लेकिन पूरी तरह से फेयर एक है तो राज्य सरकार ही करती है। और हम लोग करना चाहते हैं कि हर लोगों का इसमें सहयोग और समर्थन भी है। और सामाजिक लोगों का हमने देखा कि सब लोग मिलकर इसको बहुत हर्षोल्लास खुशी के साथ मनाने जा रहे हैं, तो सबका सहयोग भी है।
दादा एक अंतिम सवाल रहेगा, सरूल क्यों मनाया जाता है और सरूल में केकड़ा वाला वो कहानी है वो क्या है? देखिए, सरूल हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आटा दही है। केकड़ा को जब हम लोग पकड़ते हैं उसको चूल्हा के ऊपर में सुखाते हैं, और जब चूल्हा के ऊपर में उसको सुखाते हैं, और अभी बरसात होगा, बरसात में हम लोग खेत का में धान का जो बाली लगाते हैं, उस बाली में उसको खाद के साथ मिला करके हम लोग उस केकड़ा को चूर करके के हम लोग छींटते हैं। छींटने का परंपरा या उसको डालने का परंपरा या मान्यता ये है कि जिस तरह से केकड़ा के आप देखेंगे कि 10 पैर होता है, बाली मतलब उस तरह से 10 पैर जो होता है केकड़ा का, उसी प्रकार से आपका धान का भी जो बाली होता है वो केकड़ा की पैर की तरह निकले, और बाली उससे निकले तो 8-10 बाली वहां से निकले, और धान का मतलब कहें तो मतलब बाली जब ज्यादा निकलेगा तो धान का भी खेती उपज ज्यादा होगा। यही मान्यता है उसको लगाने का और केकड़ा पकड़ने का, सुखा के रखने का, और जब धान की खेती में उसको छींटने का, यही उसका मान्यता है। दादा देशवासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा सरूल पे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों को, सबको हाथ जोड़ के प्राकृतिक पर्व सरूल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और साथ ही साथ हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाएं इस त्योहार को। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नृत्य है, संगीत है, गीत है, जो सरूल का है, उसी के साथ मनाएं, और अपना पारंपरिक वेशभूषा जो हमारा है व्हाइट और सफेद का जो मैचिंग जो कलर है उसको मनाएं, पहने और मनाएं सरूल बड़े धूमधाम के साथ। हमारा सरूल गीत के साथ मनाएं, अपने वाद्य यंत्र के साथ मनाएं, यही मेरा सबको संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की थे। इसी तरह की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।